हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम वैदिक मैथ्स के फाइनल पार्ट 3 में बाकी के 8 सूत्रास डिटेल में समझने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पहले ही 8 सूत्रास कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको कुछ सूत्रास सिमिलर लगते हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वैदिक मैथ्स फॉर्मूलाज नहीं, थिंकिंग पैटर्न्स का सिस्टम है। स्टेप्स मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन उनका यूज अलग होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सूत्र नंबर 9, पूर्णा पूर्णाभ्याम, जिसका मतलब होता है बाय कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन। और ये सूत्र तब काम आता है जब हम नंबर्स को किसी बेस जैसे 10, 100 या 1000 के रेफरेंस से कंप्लीट या एडजस्ट करके कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अगर हमें 87 प्लस 96 ऐड करना हो तो हम बेस 100 लेते हैं। 87 100 से 13 नंबर की दूरी पर है और 96 4 नंबर की दूरी पर है। दोनों की दूरी का टोटल होता है 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। इसके बाद हम इस 17 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच गिव्स अस 83। फिर एंड स्टेप में हम इस 83 को 100 में ऐड करेंगे और उससे फाइनल आंसर आता है 183, जो नॉर्मल एडिशन के ही बराबर है, लेकिन दिमाग में काफी फास्ट होता है। अब आता है सूत्र नंबर 10, व्यष्टि समष्टि, और ये तो बहुत आसान और बेसिक है। इस सूत्र का मतलब होता है इंडिविजुअल एंड द होल, और ये सूत्र हमें ये समझाता है कि किसी भी सिस्टम में पार्ट और होल का रिलेशन कैसे काम करता है, जैसे रेशियोज, परसेंटेजेस और डिस्ट्रीब्यूशंस में। चलो मान लो कि किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 5 लड़के हैं, तो लड़कों का कंट्रीब्यूशन 20 में से 5 है, तो रेशियो 1:4 इंस्टेंटली समझ आ जाता है बिना लंबे स्टेप्स के। और इसी लॉजिक को आगे चल के अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स में भी अप्लाई किया जाता है। ये सूत्र हमें ये सोचना सिखाता है कि किसी भी बड़े रिजल्ट को समझने के लिए पहले उसके छोटे पार्ट्स को देखो और फिर उन पार्ट्स को जोड़कर पूरा पिक्चर समझो। एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे एक दुकान का टोटल प्रॉफिट ₹10,000 है और उसमें से ₹2,500 एक प्रोडक्ट से आ रहा है। तो व्यष्टि समष्टि के थ्रू हम तुरंत समझ जाते हैं कि वो प्रोडक्ट टोटल प्रॉफिट का 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली ये सूत्र मैथ्स को फॉर्मूला से ज्यादा लॉजिक और कॉमन सेंस के लेवल पर लाता है, और इसी वजह से ये सूत्र सिंपल होने के बावजूद वैदिक मैथ्स का फाउंडेशन माना जाता है। उसके बाद आता है सूत्र नंबर 11, शेषान्यांकेन चरमेण, जिसका मतलब होता है रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट। और ये सूत्र हमें ये इंसाइट देता है कि जब कोई डेसिमल रिपीट हो रहा होता है तो वो रैंडम नहीं, बल्कि उसके पीछे एक फिक्स्ड रिमाइंडर साइकिल होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0.142857 ... ये डेसिमल एंडलेसली रिपीट होता है, और अगर आप नॉर्मल मैथ से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओ तो लॉन्ग स्टेप्स लगते हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स में हम डायरेक्टली पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये पर्टिकुलर रेपिटेशन सिर्फ और सिर्फ 1/7 के साथ लिंक्ड होती है, क्योंकि जब भी 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में रिपीट होते हैं, 1 3 2 6 4 5, और लास्ट डिजिट का बिहेवियर हमें बताता है कि साइकिल पूरी हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप 0.333 ... देखो तो बिना कैलकुलेशन के ही समझ आ जाता है कि ये 1/3 है, और 0.666 का मतलब 2/3, क्योंकि रिमाइंडर और लास्ट डिजिट का रिलेशन कंसिस्टेंट है। इस सूत्र की मदद से आप डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच का कन्वर्जन सेकेंड्स में हो जाता है। अब बात करते हैं सोपान त्यद्वयमन्त्यम की, जिसका मतलब होता है लास्ट डिजिट और उससे पहले वाले डिजिट का डबल। और ये सूत्र डिजिट बेस्ड मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स में काम आता है। ये मोस्टली 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है, जहां लास्ट डिजिट सेम हो या मैनेजेबल हो, और पेनल्टीमेट डिजिट्स का डबल एक पैटर्न बनाता है। एग्जाम्पल के लिए 12 × 13 लेते हैं। लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ये होगा आंसर का लास्ट डिजिट। पेनल्टीमेट डिजिट्स 1 और 1 को क्रॉस ऐड और मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट के लॉजिक के साथ कंबाइन करो, 1 × 3 + 1 × 2 इज इक्वल टू 5, ये मिडिल पार्ट बनेगा। फर्स्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पार्ट बनेगा। अब इन पार्ट्स को कंबाइन करो, 156 156, जो कि करेक्ट आंसर है। इस सूत्र का मैजिक ये है कि ट्रेडिशनल टेबल मेथड स्किप हो जाता है और आप सिर्फ डिजिट के रिलेशन से आंसर मेंटली निकाल सकते हो। अब सूत्र नंबर 13, एका न्यूनेन पूर्वेन समझेंगे। ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन का रिवर्स होता है और तब यूज होता है जब नंबर्स 9, 99, 999 जैसे बेस के पास होते हैं।
एग्जाम्पल 999 इंटू 237। स्टेप 1, 237 से एक कम लो, 236। इसे हम लेफ्ट पार्ट कहते हैं। स्टेप 2, अब बेस से कॉम्प्लीमेंट निकालो। 999 माइनस 237 इज इक्वल टू 762। ये राइट पार्ट होगा। स्टेप 3, दोनों पार्ट्स को कंबाइन करो, 236, 762। फाइनल आंसर 999 इंटू 237 इज इक्वल टू 2,36,762। इस तरीके से बिना लंबी मल्टीप्लिकेशन के आंसर फास्ट और एक्यूरेट मिल जाता है। उसके बाद आता है सूत्र नंबर 14, गुणित समुच्चय, जिसका मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट। और इसका मैजिक ये है कि आप फैक्टराइजेशन या एक्सपेंशन की करेक्टनेस मेंटली चेक कर सकते हो, और वो भी बिना पूरा सॉल्व किए। एग्जाम्पल, अगर हम x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 को एक्सपैंड करें तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब आप फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालो, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और फिर उनका सम निकालो, दैट इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिला था, जो फाइनल इक्वेशन यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का कांस्टेंट है, और ऐड करने पर 5 मिला, जो उसी इक्वेशन का मिडिल टर्म है। हेंस ये प्रूव करता है कि जो हमने ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का फैक्टराइजेशन करी थी वो करेक्ट थी। यानी सम और प्रोडक्ट का रिलेशन चेक करके आप इंस्टेंटली कंफर्म कर सकते हो कि एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन सही है, बिना पूरा कैलकुलेशन किए। इस सूत्र का बेनिफिट ये है कि एग्जाम और मेंटल मैथ्स दोनों में टाइम सेव होता है, और आप क्विकली वेरीफाई कर सकते हो कोई भी अलजेब्राइक प्रॉब्लम। इसी से क्लोजली रिलेटेड है सूत्र नंबर 15, गुणक समुच्चय। गुणक समुच्चय का मतलब होता है द फैक्टर्स सम इक्वल्स द मिडिल टर्म, और ये सूत्र फैक्टराइजेशन वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, अगर आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को फैक्टराइज करते हो तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 1। फैक्टर्स का सम चेक करो, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 5x, यानी मैचेस। यानी सम ऑफ फैक्टर्स का मिडिल टर्म से रिलेशन चेक करके आप इंस्टेंटली कंफर्म कर सकते हो कि फैक्टराइजेशन सही है। और अब फाइनली आता है इस सीरीज का लास्ट सूत्र, सूत्र नंबर 16, यावदूनम, जिसका मतलब होता है वॉट एवर द डेफिशिएंसी। और ये सूत्र बेस के पास वाले नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए गोल्ड फॉर्मूला माना जाता है। जैसे 98 इंटू 97 में बेस 100 होता है, 98 की डेफिशिएंसी 2 और 97 की डेफिशिएंसी 3 होती है। पहले स्टेप में 98 माइनस 3 इज इक्वल टू 95, और सेकेंड स्टेप में डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, जो 06 के फॉर्म में लिखा जाता है, और फाइनल आंसर बन जाता है 9506, बिना किसी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के। तो दोस्तों, अगर आप इन 16 सूत्रास की थिंकिंग को जेन्युइनली समझ गए तो मैथ्स सिर्फ इजी नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग गेम बन जाएगी। इसलिए अगर आपको ये फाइनल पार्ट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मैथ्स के डरते हैं, क्योंकि हो सकता है वैदिक मैथ्स उनका डर हमेशा के लिए खत्म कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।